Great morning all of you. Dear student, I hope all are fine. तो बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11 जिसका विषय है विशेषण। आज हम विशेषण चैप्टर को समझेंगे, तो सभी मेरे साथ जुड़िए और समझिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। विशेषण जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंचल और सुंदर हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं, चंचल हैं और सुंदर हैं। तो यहाँ पर चंचल और सुंदर विशेषण शब्द हैं। और भगवान श्री कृष्ण जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें समझी। क्या क्या? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे चंचल और सुंदर। और विशेषण भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या है? विशेषण है। जैसे नेहा कक्कर की आवाज मधुर है। यहाँ पर मधुर क्या है? विशेषण है। और नेहा कक्कर क्या है? विशेषण है। तो ऐसे ही ढेर सारे विशेषण होते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। हम चारों भेदों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। तो आइए सभी मेरे साथ जुड़िए और समझिए। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर 11 विशेषण शुरू करेंगे। जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और समझिए। देखिए, यही कोई 30-32 वर्ष का, यहाँ पर देखिए जहाँ पर सर्कल बना हुआ है, यही कोई 30-32 वर्ष का गोरा दुबला पतला युवक है, बिकनेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी इस युवक के विषय में बताया गया है, ये संवाद किया गया है। यहाँ पर 2 स्त्रियां संवाद कर रही हैं। यही कोई 30-32 वर्ष का, कितने वर्ष का? 30-32 वर्ष का है। कैसा है? गोरा दुबला पतला युवक, बिकनेरी रंगीन साफा बांधता है। कैसा साफा बांधता है? बिकनेरी रंगीन। आगे देखिए, मुरली वाले की आयु कितनी है? कितनी बताई गई है? 30-32। कितनी है? 30-32। कैसा दिखता है? गोरा दुबला पतला। आगे देखिए, उसका साफा कैसा है? कैसा साफा बांधता है? बिकनेरी रंगीन साफा। बिकनेरी रंगीन यानी जो सब यहाँ पर 30-32 गोरा दुबला पतला बिकनेरी रंगीन, ये शब्द क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? युवक और साफा की। युवक कैसा है? गोरा है दुबला पतला है। साफा कैसा है? बिकनेरी रंगीन है। तो यहाँ पर मुरली वाले की आयु कितनी है? कितनी से हमने प्रश्न किया? 30-32। कैसा दिखता है? कैसे से प्रश्न किया? गोरा दुबला पतला। उसका साफा कैसा है? बिकनेरी रंगीन साफा। तो ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं? विशेषता, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता हमें बता रहे हैं। या संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, बच्चों आपने उपर्युक्त संवाद में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दिया होगा। ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के विषय में बता रहे हैं कि वे कैसे और कितने हैं। इस प्रकार के शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी वो कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं और कितने हैं। इस प्रकार जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? जो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो
विशेष्य होते हैं और जो विशेषता बताने का काम करते हैं वो क्या है, विशेष्य। और कैसी विशेषता है उनकी, वो शब्द सारे क्या कहलाएंगे, विशेषण। इस प्रकार आगे देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण किया और उस उदाहरण में विशेषण क्या था, गोरा, दुबला पतला, 30-32 और बीकानेरी रंगीन। आगे देखिए, चित्र के साथ आए संवादों में, संवाद में जो बातचीत हुई थी, युवक और साफा शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई गई है और जिनकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। किसकी विशेषता बताई गई, युवक और साफा की। यानी युवक और साफा तो क्या हुए, विशेष्य। और जो इनकी विशेषता बताई गई है, कैसी विशेषता है, 30-32 है, गोरे रंग का है, बीकानेरी रंगीन, साफा है, वो शब्द क्या कहलाए, विशेषण। यानी अभी तक आपने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार सभी ध्यान दें, नेक्स्ट पेज 144 पर ध्यान दें सभी। इस प्रकार विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द यानी विशेषण शब्द जो भी होते हैं वो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि कुछ अन्य उदाहरण देखिए, नीता अच्छी लेखिका है। यहाँ पर अच्छी क्या है, विशेषण है। और कौन है अच्छी, लेखिका। लेखिका क्या है, विशेष्य। प्रतिदिन ताजे फलों का सेवन करो। यहाँ ताजे क्या है, विशेषण। फलों क्या है, विशेष्य। निखिल मेधावी छात्र है। मेधावी विशेषण, छात्र विशेष्य। इसका उत्तर तीसरा छात्र देगा। तीसरा विशेषण, छात्र विशेष्य। तो यहाँ पर एक शब्द विशेषण का और दूसरा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य का काम कर रहा है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं विशेषण के भेद पर। विशेषण के भेद देखिए सभी। विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम इन भेदों की चर्चा करेंगे, जिसमें गुणवाचक विशेषण को हम आज पढ़ेंगे और बाकी 3 भेदों की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, मिठाई वाला बोला। यहाँ पर बातचीत हो रही है। देखो क्या बातचीत हो रही है। मिठाई वाला बोला, ये नए तरह की गोलियां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। यानी मीठी गोलियों की बात कर रहा है। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में गोलियों के रूप, गुण की कैसा रूप है, कैसा उनके अंदर गुण है, आकार, स्वाद, आकार कैसा है कि वो गोल है, आदि विशेषताओं का वर्णन जिन शब्दों के द्वारा किया जाता है वे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, चपटी, गोल, पहलदार आदि शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इस प्रकार वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य के गुण दोष, रूपाकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
गुणवाचक विशेषण दोबारा देखिए। वे विशेषण शब्द जो संख्या या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आइए देखिए गुण दोष कौन से होते हैं, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा और अवस्था के विषय में भी पढ़ें कि गुणवाचक विशेषण में इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। नेक्स्ट पेज 150। यस बेटा, आगे है गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करने पर भी जो उत्तर प्राप्त होता है वह विशेषण होता है। जैसे वह ईमानदार लड़का है। यानी जब हम गुणवाचक विशेषण में कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न करते हैं तो भी हमें गुणवाचक विशेषण की पहचान हो जाती है। वह ईमानदार लड़का है। वह कैसा लड़का है, पहले कैसा लगा कर देखो, वह कैसा लड़का है और गुण निकल कर आया ईमानदार। ठीक है, वह कैसी लड़की है, कैसी लड़की है, ईमानदार। यानी गुणवाचक विशेषण में कैसा और कैसी प्रश्न लगाकर उत्तर को प्राप्त किया जा सकता है। अब गुण, गुण में देखो कौन कौन से गुण होते हैं, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान आदि। दोष में बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी आदि। रंग रूप लाल, नीला, पीला, चमकीला, सुंदर, कुरूप आदि। आकार बड़ा, छोटा, लंबा, गोलाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद आकार, आकार से दोबारा देखिए, बड़ा, छोटा, लंबा, गोलाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। दशा अवस्था स्वस्थ है, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा आदि। स्थान ग्रामीण, भारतीय, विदेशी आदि। काल प्राचीन, नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थिति और दिशा निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। स्पर्श मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। तो हमने गुणवाचक विशेषण के गुण, दोष, रूप, आकार, स्वाद, दशा, स्थान, काल, स्थिति और स्पर्श के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देखे। आशा है आपको अच्छे से विशेषण, विशेष्य और इसका पहला उदाहरण विशेषण का गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे 2 बार अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विशेषण की चर्चा की। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ में हमने विशेषण की 4 भेद पढ़े, जिसमें फर्स्ट गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक, थर्ड परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ सार्वनामिक विशेषण। आज हमने गुणवाचक विशेषण को समझा। आशा है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे 2 बार अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।